और वर्ग त्रस्त है कि भाई पता ही नहीं चल रहा है कि ये सरकार चला कौन रहा है, इसमें काम कौन करेगा और कब से ये काम करना शुरुआत करेंगे। पूरी तरीके से सरकार फेल है, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। आज जोधपुर में भी एक और घटना की रिपोर्ट आ रही है, जयपुर की घटना है ही, अजमेर में हुई थी, बीकानेर में हुई थी, अलवर में हुई है, भरतपुर में हो ही रही है। कोई जिला, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं बचा हुआ है जहां हमारी मासूम बच्चियों के साथ में रेप की घटनाएं नहीं हो रही हों, महिला सुरक्षित नहीं है, आम व्यक्ति का जीना दूभर हो गया है। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज, प्रदेश का मुख्यमंत्री गृह मंत्री है और एक वर्ड नहीं बोलता, और मीडिया के सामने 3 बार 4 बार आपके सामने आए हैं मुख्यमंत्री जी, केवल दिल्ली से आई पर्ची का वाचन करके चले जाते हैं और आप पूछते रहते हो मुख्यमंत्री जी कोई सवाल तो लो, और वो मुस्कुरा करके नमस्ते करके चले जाते हैं। कौन जवाब देगा कि ये कानून व्यवस्था पटरी पे कैसे आएगी, कैसे अपराधी, बजरी माफिया, खनन माफिया, गुंडे किस तरीके से हावी हो गए प्रदेश के ऊपर। नहीं सहेगा राजस्थान का नारा देने वाले लोग आज घरों में दुबक करके बैठे हैं। भ्रष्टाचार समाप्त करने की बातें करने वाले लोग भ्रष्टाचार के आकंठ में डूब गए। पता नहीं किसका कब नंबर कट जाए, कब कुर्सी से उतर जाए। जितना जल्दी है जितना ले लो, जितना जल्दी हो जितना ले लो। आप ट्रस्टी हो, जनता के बनाए हुए जनप्रतिनिधि हो, जनता की बनाई हुई सरकार है, जनता के लिए काम करो, अपने लिए काम करने लगे। तो मैं समझता हूं कि ये जो स्थितियां हैं, ये प्रदेश के लिए आप बिजली की, पानी की चर्चा नहीं, कानून व्यवस्था की चर्चा नहीं, लोग त्रस्त है। जब बरसात आती है तो पूरा का पूरा जयपुर जाम हो रहा है। किसी भी सिटी को ले लीजिए, आपदा राहत की कोई बात नहीं है, आपदा राहत का मंत्री गायब है, उसका पता नहीं है कब आ गया। जब मेरी भवानी जागेगी तब आऊंगा। ये भवानी जगाओ भाई, ये बीजेपी वाले तो जगा नहीं रहे। आप मीडिया वाले, विपक्ष वाले, हम चेष्टा करें कि उनकी भवानी को जगाएं कि आ जाओ महाराज, अब हो गया आपका काम। कार्यकाल 45 दिन बाद में तो सब कुछ हो जाता है ना। 45 दिन बाद में आ जाओ, हम तो कुछ नहीं कहेंगे, ये मैं गारंटी लेता हूं कि प्रतिपक्ष उनको कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि वो सम्मानीय नेता हैं, जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं। वो मंत्री उनको बनाया गया है, जब तक ऊपर से उनके खिलाफ पर्ची नहीं आए तब तक उनको काम करना चाहिए। नमस्कार, मैं नेहा जोशी, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। जब कांग्रेस सत्ता में थी तो विपक्ष की भूमिका एक नेता ऐसा था जो डट करके निभा रहा था। भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा अपने जज्बे और मेहनत के साथ में विपक्ष की भूमिका निभा रहा था। बार बार कांग्रेस सत्ता पर हमला बोलते हुए नजर आते थे, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तभी से गोविंद सिंह डोटासरा के प्रदेश अध्यक्ष वे हैं कांग्रेस पार्टी के जो सवाल खड़े करने में पीछे नहीं रह रहे हैं। जब से मंत्री पद से इस्तीफा दिया है डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने, तो वे बार बार सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या हुआ, किरोड़ीलाल मंत्री के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं, अब वे मंत्री भी नहीं रहे हैं, इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं। पर अभी जो नया बयान उनका सामने आया है जिसमें वे कहते हुए नजर आ रहे हैं कि किरोड़ीलाल मीणा कह रहे हैं कि मेरी भवानी जागेगी तब मैं काम करूंगा। अब उनके भवानी कौन जगाएगा? क्या सत्ता में आने के बाद में इस तरह के बयान हैं जो मंत्री देने लगे हैं? ये सब कुछ कहना है प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का। तो चलिए सुनवाते हैं आपको गोविंद सिंह डोटासरा क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। और वर्ग त्रस्त है कि भाई पता ही नहीं चल रहा है कि ये सरकार चला कौन रहा है, इसमें काम कौन करेगा और कब से ये काम करना शुरुआत करेंगे। पूरी तरीके से सरकार फेल है, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। आज जोधपुर में भी एक और घटना की रिपोर्ट आ रही है, जयपुर की घटना है ही, अजमेर में हुई थी, बीकानेर में हुई थी, अलवर में हुई है, भरतपुर में हो ही रही है। कोई जिला, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं बचा हुआ है जहां हमारी मासूम बच्चियों के साथ में रेप की घटनाएं नहीं हो रही हों, महिला सुरक्षित नहीं है, आम व्यक्ति का जीना दूभर हो गया है। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज, प्रदेश का मुख्यमंत्री गृह मंत्री है और एक वर्ड नहीं बोलता, और मीडिया के सामने 3 बार 4 बार आपके सामने आए हैं मुख्यमंत्री जी, केवल दिल्ली से आई पर्ची का वाचन करके चले जाते हैं और आप पूछते रहते हो मुख्यमंत्री जी कोई सवाल तो लो, और वो मुस्कुरा करके नमस्ते करके चले जाते हैं। कौन जवाब देगा कि ये कानून व्यवस्था पटरी पे कैसे आएगी, कैसे अपराधी, बजरी माफिया, खनन माफिया,
गुंडे किस तरीके से हावी हो गए प्रदेश के ऊपर। नहीं सहेगा राजस्थान का नारा देने वाले लोग आज घरों में दुबक करके बैठे हैं। भ्रष्टाचार समाप्त करने की बातें करने वाले लोग भ्रष्टाचार के आकंठ में डूब गए। पता नहीं किसका कब नंबर कट जाए, कब कुर्सी से उतर जाए। जितना जल्दी है जितना ले लो, जितना जल्दी हो जितना ले लो। आप ट्रस्टी हो, जनता के बनाए हुए जनप्रतिनिधि हो, जनता की बनाई हुई सरकार है, जनता के लिए काम करो, अपने लिए काम करने लगे। तो मैं समझता हूं कि ये जो स्थितियां हैं ये प्रदेश के लिए आप बिजली की, पानी की चर्चा नहीं, कानून व्यवस्था की चर्चा नहीं, लोग त्रस्त है। जब बरसात आती है तो पूरा का पूरा जयपुर जाम हो रहा है। किसी भी सिटी को ले लीजिए, आपदा राहत की कोई बात नहीं है। आपदा राहत का मंत्री गायब है, उसका पता नहीं है कब आ गया। जब मेरी भवानी जागेगी तब आऊंगा। ये भवानी जगाओ भाई, ये बीजेपी वाले तो जगा नहीं रहे। आप मीडिया वाले, विपक्ष वाले, हम चेष्टा करें कि उनकी भवानी को जगाएं कि आ जाओ महाराज, अब हो गया आपका काम। कार्यकाल 45 दिन बाद में तो सब कुछ हो जाता है ना। 45 दिन बाद में आ जाओ, हम तो कुछ नहीं कहेंगे। ये मैं गारंटी लेता हूं कि प्रतिपक्ष उनको कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि वो सम्मानीय नेता हैं, जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं। वो मंत्री उनको बनाया गया है। जब तक ऊपर से उनके खिलाफ पर्ची नहीं आए तब तक उनको काम करना चाहिए। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।